नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेड जेस्पर और कार्नेलियन में क्या डिफरेंस होता है। दोनों ही क्रिस्टल्स हैं, दोनों ही बहुत अच्छे से काम करते हैं। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो ले लिया। नहीं तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों का डिफ्रेंशिएशन पूछ रहे हैं, बट इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसके लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो देखिए, कार्नेलियन और रेड जेस्पर दोनों की प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक मिलती हैं, दोनों के कलर्स काफ़ी हद तक मिलते हैं। बस फ़र्क इतना है कि कार्नेलियन थोड़ा सा ऑरेंजिश ब्राउन कलर का स्टोन होता है और जो रेड जेस्पर है वो थोड़ा रेडिश कलर का स्टोन होता है। कार्नेलियन थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट है अगर हम उसको कंपेयर करें रेड जेस्पर से। रेड जेस्पर पूरी तरह से ओपेक होता है, रेड जेस्पर प्लेन रेड कलर का होता है, जबकि कार्नेलियन जो होता है वो थोड़ा सा पैची भी होता है और ऑरेंजिश ब्राउन कलर का होता है। इसके साथ अगर हम देखें दोनों की हार्डनेस में क्या फ़र्क होता है, तो हार्डनेस में कार्नेलियन जो है वो 7 उसका स्केल से नापा जाता है कि वो हार्डनेस के स्केल पे वो 7 उसका है। और अगर हम रेड जेस्पर की बात करें तो 6.5, बस इतना सा ही फ़र्क है इन दोनों में। पर अगर हम देखें कि दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब दोनों के जो फ़ायदे हैं वो क्या क्या है, तो रेड जेस्पर जो होता है ना वो मोर ऑफ ग्राउंडिंग स्टोन होता है। वो एक ऐसा स्टोन है जो आपको सिक्योरिटी देता है, वो एक ऐसा स्टोन है जो आपको सेफ्टी देने के लिए, मतलब आपको ऐसी फीलिंग आती है कि नाउ आई एम सेफ। ग्राउंडिंग वाला स्टोन, क्योंकि ये जो है ये मूलाधार चक्र पे काम करता है। हमारा सबसे लोअर चक्रा जो होता है उसके ऊपर रेड जेस्पर बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए इसको ग्राउंडिंग स्टोन बोला जाता है। ये बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी और सेफ्टी फील करवाता है किसी भी पर्सन को, वेयरर को। कभी भी किसी की लाइफ में अगर स्टेगनेंसी आ गई हो, स्टेगनेंट हो गई हो लाइफ, तो उनको ज़रूर रेड जेस्पर का यूज़ करना चाहिए। वो देखेंगे कि लाइफ में एक अलग ही तरह की एनर्जी आ गई, एक अलग ही तरह की पावर वो फील कर पा रहे हैं। और अगर हम कार्नेलियन की बात करते हैं तो कार्नेलियन जो क्रिस्टल है वो मोर ऑफ रिलेटेड है क्रिएटिविटी के साथ, वो मोर ऑफ रिलेटेड है। अगर हम बात करें कि किसी को भी अगर कंसीव करना है तो वो जो कंसीव करने की पावर होती है ना वो कार्नेलियन देता है। किसी भी तरीके के जो ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स में आते हैं वो सबको कार्नेलियन कवर करता है। तो ये जो स्टोन है ये इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं, जैसे अगर हम सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात करें या हम स्टमक रिलेटेड इश्यूज की बात करें, तो हम ज़्यादातर कार्नेलियन को प्रेफर करेंगे। अगर हम अपने सेक्सुअल ऑर्गन से नीचे जाएंगे कि जहाँ सबसे लास्ट चक्रा हमारा रूट चक्रा होता है, जहाँ से हमारी रूट्स जुड़ी हुई हैं, जहाँ जाके हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो ख़त्म होती है, वो जो जगह होती है वहाँ पर हमारा रूट चक्रा होता है। तो अगर हम सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें, ग्राउंडिंग की बात करें, तो हम रेड जेस्पर पहनेंगे। पर अगर हम थोड़ा सा कहते हैं ना एनर्जी को ऐसे बात करें कि वो सेक्सुअल ऑर्गन्स के आसपास जो एनर्जी होती है या फिर जो एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है अपने स्टमक रिलेटेड इश्यूज के लिए, वो हमें कार्नेलियन देता है। तो ये दोनों में बहुत मेजर फर्क होता है। कार्नेलियन क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है, ये जैसे मैंने बताया कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा स्टोन होता है। ये सक्सेस और पावर देता है और हमारे स्वादिष्टान चक्रा को ये एक्टिवेट करता है। जैसे कि मैंने बताया कि रेड जेस्पर हमारे मूलाधार चक्रा को एक्टिवेट करता है। तो ये इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर हम दोनों की क्लेंजिंग की बात करें तो दोनों की ही क्लेंजिंग सेम तरीके से होती है। दोनों को आप रनिंग वाटर में वॉश कर सकते हैं, दोनों को आप सन की एनर्जी से चार्ज कर सकते हैं, दोनों का आप मून की एनर्जी से चार्ज कर सकते हैं, दोनों ही स्टोन को आप सेलेनाइट प्लेट पे रख के चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी फर्क नहीं है। अगर हम किसी, जैसे हमने आपको बताया था कि म्यूजिकल बॉल आपको बताई थी कि उसके म्यूजिक से अगर आप क्रिस्टल को चार्ज करना चाहें तो आप उससे भी इन दोनों क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। इन दोनों में कोई उसमें फ़र्क नहीं आता। तो जो थोड़ा सा फ़र्क है आपने देखा, क्योंकि कार्नेलियन को एक्चुअली में स्वादिष्टान और रूट चक्रा दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, पर जो रेड जेस्पर होता है उसको पर्टिकुलरली हमारे रूट चक्रा के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो थोड़ा सा फ़र्क है ना, जो मैंने आपको बताया कि एक क्रिएटिविटी देता है तो एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देता है, ये जो फ़र्क है दोनों का एक डिफरेंस है। ऐसा कोई बहुत बहुत मेजर डिफरेंस की एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, ऐसा नहीं है इन दोनों क्रिस्टल्स के बीच में। कहीं ना कहीं इन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो ये बहुत अच्छे क्रिस्टल्स होते हैं। जब भी हम एनर्जी को बढ़ाने की बात करते हैं
क्योंकि ये हमारे लोअर चक्रास दोनों जो हैं उनसे रिलेटेड स्टोन्स हैं, तो ये हमेशा एनर्जी को बढ़ाने का काम करते हैं, ना कि काम डाउन करने का। तो जिन लोगों को भी अपनी लाइफ में एनर्जी की, स्पार्क की, पावर की, क्रिएटिविटी की, सिक्योरिटी की कमी लगती है, सेफ्टी की कमी लगती है या ग्राउंडिंग की कमी लगती है, वो दोनों, इन दोनों ही स्टोन को यूज कर सकते हैं। उनके दोनों जो चक्रास हैं, स्वादिष्ठान और मूलाधार, दोनों चक्रा बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाएंगे इन स्टोन से और उनको एक अलग ही एनर्जी अपनी लाइफ में दिखेगी। तो बहुत ही अच्छे स्टोन्स हैं दोनों, दोनों को आप यूज करके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।